अगेन भाई फेमस बेल्जियम चॉकलेट स्पेशल ऑफर भी चल रहा है भाई। 225 ग्राम का जो चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स है, अगर आप 5 लेते हो ना तो 68 यूरो। और आपको पता है क्या, बेल्जियम में अगर आप किसी को गिफ्ट में यहाँ की लोकल चॉकलेट के अलावा कोई और चॉकलेट देते हो ना तो भाई वो ऑफेंड हो जाते हैं। बताओ, देखो इस तरह की गैलरीज है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रिंसेस गैलरी, और यहाँ पे आप अंदर जाओगे लाइन से दुकानें बनी हुई है और यहाँ पे एक बुक शॉप भी है। ये वाली शायद से किंग्स गैलरी है, बट ये ओपन में है भाई यहाँ पे। और इस वाली स्ट्रीट पे ना खाली आप पैदल ही आ सकते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर या साइकिल लाना अलाउड नहीं है। तो भाई सब सिनेमा हॉल भी है यहाँ, तो देख रहे हो सिनेमा गैलरीज करके लिखा हुआ है। मूवी ओपनहाइमर भी लगी हुई है, बारबी भी लगी हुई है। ये शो है, देखने का तो मन है बट टाइम नहीं है भाई। 3 घंटे मूवी में नहीं लगा सकता, उससे अच्छा एक्सप्लोर करूंगा ना, इंडिया जाके देख लूंगा मूवी। तो भाई साहब चॉकलेट की दुकानें तो कसम से कदम कदम पे है। वैसे तो मुझे चॉकलेट लेनी है यहाँ से ले जाने के लिए एज अ सोविनियर, लोगों के लिए भी, क्योंकि फेमस है बेल्जियम चॉकलेट, तो ले जाना बनता है ना। बट अभी नहीं, शाम को देखता हूँ कोई सस्ती दुकान। उधर वाली गली से मैं घुसा था भाई और अब यहाँ निकल गया। मतलब ये इतनी लंबी लाइन है कि बिल्कुल आर पार हो गया, समझ रहे हो। और उधर वाली रोड पे काफी भीड़ थी, लेकिन ये वाली थोड़ी सी खाली है और शांत एरिया है। मैं भूल गया भाई इस वाले होटल का ना वाईफाई बहुत स्लो है, तो मुझे व्लॉग अपलोड करके आना पड़ेगा अभी, तभी रात तक 3-4 घंटे में अपलोड होगा। ये तो सही है भाई, होटल बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही है, देखो 300 मीटर। फटाफट से जाता हूँ और लगा के अपलोड पे फिर आ जाऊंगा। वो सामने गली में होटल है और यहीं पे जस्ट सामने ये बना हुआ है भाई स्टैंड, मस्त है। होटल से निकलो, साइकिल उठाओ या स्कूटर उठाओ और घूमो। ये है देखो easyhotel.com करके, यहीं पर ही ठीक ठाक होटल है, बट भाई महंगा बहुत है। ऑब्वियसली सिटी सेंटर है, बाहर भी वैसे तो महंगे ही मिल रहे थे। एंट्री के लिए भाई कार्ड लगाना पड़ता है, फिर आप लिफ्ट के वहाँ पहुँचोगे। समझे भाई, ट्रैवलिंग करते वक्त ना डेली अपलोड करना भी सरदर्दी बन जाता है, क्योंकि इंटरनेट नहीं मिलता टाइम पे। ठीक है, हो गया मैनेज किसी तरह 3 महीने, अब 1 महीना और बचा है। रूम कौन सा था मैं तो भूल ही गया, शायद यही था 4.11। ये देखो भाई 18-19 MBPS आ रही है, और क्योंकि मेरा व्लॉग 4K में होता है इसलिए 8-8, 10-10 GB की फाइल होती है, तो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। अपलोडिंग स्पीड तो और स्लो है। अच्छा हुआ आ गया भाई टाइम से, वरना सुबह व्लॉग आ नहीं पाता। काम हो गया है मस्त। अब जाके बची कुची जगह घुमाता हूँ आपको। होटल में जो फोटो लगी हुई है ना उसी स्क्वायर की है जहाँ पे मैं था। ये देखो टाउन हॉल और उसके सामने सिटी म्यूजियम। अच्छा एक और फन फैक्ट भाई, बेल्जियम के लोग ना फुटबॉल के लिए बहुत क्रेजी है। यहाँ की जो फेमस फुटबॉल टीम है उसका नाम है द रेड डेविल्स। जहाँ पे भाई ये ग्रैंड प्लेस था ना, उसी के जस्ट ऑपोजिट देखोगे ऐसे ये स्ट्रीट जा रही है काफी भीड़ वाली। यहाँ पे भी भाई कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बेल्जियम चॉकलेट्स, वॉफल, फ्रेंच फ्राइज, सोविनियर शॉप, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बट भाई वापस से काले बादल आ गए हैं और बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। इनमें भी आई थी हल्की हल्की बौछार, बट फिर रुक गई थी और अभी फिर आनी शुरू हो गई। बस तेज ना हो, 3-4 घंटे और फिर मैं एक्सप्लोर कर लूंगा, उसके बाद आती रहे भाई बारिश, मुझे क्या लेना देना। और इस तरह के बड़े बड़े भाई ग्रुप्स भी रहते हैं। ये गाइडेड टूर्स है, मतलब आपको पूरे सिटी को घुमाएंगे और साथ ही साथ में आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझाएंगे भी चीजें। अगेन भाई सोवोस्की का स्टोर है यहाँ पे, मैं बता चुका हूँ बहुत बार। सोविनियर भी लेने हैं बट अभी नहीं, शाम को लूंगा थोड़ा। ये देखो भाई फ्रेंच फ्राइज यहाँ भी मिल रहे हो भाई। यहाँ वोफल्स देखो, हो कितनी वेराइटीज़ है भाई, भर भर के वोफल मिल रहे हैं यहाँ। तो मेरे लिए तो कसम से जन्नत है ये वैसे वोफल, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है ना। बट भाई लास्ट खाए है मैंने अब यहाँ बेल्जियम में, इसके आगे ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मीठा ना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए इतना। अब हो गया जितना होना था, अब थोड़ा क्लीन रहना है आगे के कुछ दिन। ये स्ट्रीट देखो कितनी सुंदर सजा रखी है, ऊपर पूरे फूल से लगा रखे हैं, डेकोरेशन वाले है ना, मस्त लग रही है यार। यहाँ पे फोटोज लेनी हो क्या तगड़ी आएगी। ओ ऊपर वो देखो भाई सब साइकिलें लटका रखी है, तो अभी ध्यान दिया मैं। ये देखो भाई छोटा बच्चा दिख रहा है ना जो सुसु कर रहा है, ये है यहाँ का नेशनल सिंबल, बताओ। एंड इसको बोलते हैं मैनिकन पिस। एंड ये स्कल्पचर भाई 15th सेंचुरी से काफी ज्यादा फेमस है, मतलब फाउंटेन के लिए। तो भाई पूरी सिटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता था। गूगल में आप देखोगे ना इसको कपड़े नहीं पहनाए हुए, बट यहाँ पे तो भाई ने टी शर्ट और निक्कर पहनी हुई है। एंड काफी लोग विजिट करते हैं भाई, आप यहाँ पे भीड़ देख के पता लगा ही सकते हो। और ये देखो भाई एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यहाँ पे वो भी है हैशटैग, और लिखा भी हुआ है आई एम नॉट फॉर सेल। बारिश भाई थोड़ी सी तेज हो गई है, वैसे तो मेरे पास छतरी है बट कोई नहीं, यहाँ खड़े हो जाते, क्या पता रुक जाए, क्योंकि इतनी तेज भी नहीं है, हल्की फुल्की है। अगर ज़्यादा तेज़ हो गई तो फिर छतरी का यूज़ करके भाई निकल लूँगा यहाँ से मैं फिर। बट ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये कॉपी है। जो ओरिजिनल स्टैचू है वो बहुत बार चोरी हो चुका था, बट अब उसको ना भाई सिटी म्यूजियम में जो है वो अच्छे से सेफली रख दिया गया है। तो अगर आपको ओरिजिनल वाला देखना है तो सिटी म्यूजियम चले जाना टिकट लेके, वरना तो यहीं पे ये देख लो उसकी कॉपी। छाता भाई निकालना ही पड़ा क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही, और मैं भाई बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहता अभी इस टाइम पे। बारिश आती सबने छाते निकाल लिए, मेरे को लग रहा है सब प्रिपेयर्ड होके आए थे मेरी तरह की, छाता लेके चलते आ सकती है बारिश।
वैसे वेदर देख के लगा नहीं था कि बारिश आएगी, मैंने तो रख लिया, मैंने कहा चल रख लेता हूँ, क्या है हल्का सही तो है। और सही में भाई काम आ गई है। चलते चलते सुविनियर शॉप मिल गई, ले ही लेता हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगा। और वैसे ही बाहर तो बारिश आ रही है। मैग्नेट में तो मैं सोच रहा हूँ कुछ वॉफल बना हुआ मिल जाए ना। देखो यहाँ पे जैसे फ्राइज़ तो बनी हुई है, बट फ्राइज़ नहीं, मुझे वॉफल वाला चाहिए, तो थोड़ा यूनिक हो जाएगा। तो इनके पास वैसे बहुत सारी वेराइटी, मुझे भाई ये वाला पसंद आ रहा है, यही ले लेते हैं। यहाँ पे भाई मैग्नेट्स काफ़ी सस्ते हैं, 2 यूरोज़ यानी कि 200 रुपये में मिल रहा है, वरना हर जगह पे 4-5 यूरो से कम तो मिलता ही नहीं था। यहाँ पे सारे पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड भी ले लेते हैं भाई। पोस्ट कार्ड एक तो ये ले लेते हैं, और दूसरा भाई ये वाला पसंद आ रहा है। और मैं आपको कह रहा था ना उस स्टैचू को अलग अलग ड्रेसेस पहनाते हैं, ये देखो सेंटा क्लॉज भी बना रखा है। एंड पोस्ट कार्ड 0.5 यूरो का, यानी कि इंडिया के 50 रुपये। चलो भाई शॉपिंग डन, तीनों चीज़ें मिला के इंडिया के 300 कुछ का आया है, 3.6 यूरोज यहाँ के। बारिश नहीं रुक रही भैया, और तेज़ हो गई है ये, तो क्या करूँ अब मैं। वैसे मेरे हिसाब से ना ये जुलाई अगस्त का पीरियड अच्छा नहीं है यूरोप घूमने का। एक तो भाई गर्मी हो जाती है, और होटल्स में AC और पंखे नहीं होते ज़्यादातर में, और दूसरी चीज़ बारिश आती रहती है, बंदा ना ढंग से भाई सारी जगहों पे घूम नहीं पाता। अब हम तो भाई रोड ट्रिप पे निकले थे, तो इसी टाइम पीरियड पे ही बेस्ट था निकलना। अब क्या कर सकते हैं। जब भी वाइट जूते पहन के निकलता हूँ बारिश ज़रूर आती है। कुछ लिंक तो नहीं है भाई बारिश का इन जूतों के साथ में, बट गंदे हो जाते हैं यार पानी में, पता नहीं। आप जैसे ही एंटर करोगे ना भाई बेल्जियम में, सबसे पहले आपको ना मेल्टेड चॉकलेट की बहुत खुशबू आएगी। यहाँ पे बिल्डिंग देखो भाई कितनी खूबसूरत है ना, और ये यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है। एंड इस पे भी देखो काफी सारे स्टैचूज बने हुए हैं, इधर हो गया उधर हो गया, बहुत सारे हैं। हेलो, I saw you in video, Scorpion, right? हाँ जी। Yes. Hi, myself Nikhil. अनमोल, कहाँ से हो आप लोग? हम दिल्ली से। दिल्ली से ही घूमने। से वो गैलरी वाली स्ट्रीट पे आ गया था, और यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए दिल्ली से, अभी शिफ्ट हुए, यहाँ पे उनकी जॉब है। मेरे घर वालों की याद आ रही है 1 महीने से, तो मैंने कहा हमें तो भाई साहब 3 महीने हो चुके हैं, कोई नहीं, अब उनको तो रहना यहीं पे है जॉब के लिए, हम तो वापस चले जाएंगे 20-25 दिन बाद। और देखो मैं कह रहा था ना इस गैलरी में रोशनी तो आती है, बट पानी नहीं आता, तो बारिश में सब लोग यहीं पे भग के आ गए हैं। यूरोप में बिना भाई इतनी गरीबी है, मतलब अभी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पर एक बंदा आया, होमलेस बंदा, और डस्टबिन में से खाना निकाल के लेकर गया, बताओ। और जब ये मीडिया या फिर बाहर के यूट्यूबर्स इंडिया आते हैं तो इंडिया की स्लम और ऐसे गरीबी दिखाते हैं, लेकिन यूरोप की गरीबी, यूके की गरीबी, यूएस की गरीबी कोई, बट एक्चुअल में यहाँ पे काफी ज्यादा गरीबी है, एंड काफी होमलेस लोग भी है। ये भाई पूरे ब्रसेल्स की सबसे फेमस फ्रेंच फ्राइज की शॉप है, एंड रेट आप देख सकते हो 3, 3.5 और 4। सबसे बड़े वाला है 4 यूरो, बट मैं छोटा ही लूंगा। हेलो, 1 स्मॉल फ्राइज। लो जी लो, अपने फ्राइज आ गए हैं। और ये जो ऊपर सॉस लगी हुई है ये है भाई अंदलूस करके। एस यूट्यूबर भाई एक्साइटमेंट में ना पागल हो गए हैं 2 मिलियन समझ के। और इन्होंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, कैश जो है वो यहीं पे डालना होता है पेमेंट करने के लिए। और ये सॉस के साथ भाई 4.5 यूरो के आए स्मॉल, यानी कि अराउंड 450 रुपए। वैसे फ्रेंच फ्राइज खाली 3 यूरो के थे। बाकी टेस्ट करूँ भाई कैसे है ये। फ्राइज में भाई ऑयल काफी ज्यादा है, बट ये जो ऊपर इन्होंने सॉस डाली है ना, ये काफी टेस्टी है यार, बढ़िया है टेस्ट में तो सॉस, ये मजेदार एकदम। भाई वीडियो बना रहे हैं मेरी, और खुद वीडियो में नहीं आ रहे हैं, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। बढ़िया हैवी हो गया भाई सॉस की वजह से, पूरा नहीं खाया जा रहा। पिछली कुछ कंट्रीज के लोग ना भाई इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे, बट यहाँ बेल्जियम के लोग बहुत फ्रेंडली है, हालांकि कैमरा में आने से शर्माते हैं। और कल जब हम यहाँ पे एंटर किए थे ना भाई, उस टाइम पे मैंने स्कॉर्पियन साइड में लगा रखी थी, अभिषेक का वेट कर रहा था, वो खाना पैक करवाने गया था। तो भाई साहब इतने क्रेजी रिएक्शन आ रहे हैं ना अपनी इंडियन गाड़ी स्कॉर्पियो बेल्जियम में लोग देख रहे थे ना, तो आप वो वाली क्लिप्स देखो जरा कल की। भाई 10 मिनट हुए है गाड़ी को यहाँ लगाए हुए, और लोगों के इतने क्रेजी वाले रिएक्शन आ रहे हैं ना मैप को देख के, और ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप लिखा हुआ है इसको देख के। अभी रुको आने दो, किसी को दिखाता हूँ फिर आपको। तो यहाँ सेट कर दिया भाई मैंने कैमरा, अब देखना जैसे कोई भी आएगा ना, नजर पक्की बात है गाड़ी पे जाएगी। ये देखना आप, गाड़ी को देखा नहीं देखा, अरे पोपट हो गए तो भाई। हाँ ये देखो, ये लड़की रुकी ना भाई फोटो लेने के लिए, वे तो चली गई, बट बिना फोटो लिए। शायद से अंदर मैं बैठा था इसलिए ली नहीं उसने फोटो। ये देखो अंकल जी भी देख रहे हैं, देख रहे हो अंकल आंटी भी पलट के देख रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को। ओए होए होए, ये देखो भाई पलट के सब पलट रहे हैं भैया स्कॉर्पियन के आगे अपनी। अभी और लोग आ रहे हैं पीछे से, वो भी देखते हुए जा रहे हैं, बट अभी देखना आगे जाके फिर पलटेंगे। ये वाला ग्रुप देखना, अभी ये भी 100% है भाई पलटेंगे। देख रहे हो क्या बोला था, वो लड़का पलटा बट लड़कियां नहीं पलटी। एक्सेप्ट कर लो भाई, स्कॉर्पियो अपनी तगड़ी है, एमी थोड़ी बिग डैडी बोलते हैं। नहीं रुक रही भाई बारिश, यहीं पे 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अब देखा जाएगा जो होगा। घूमना नहीं छोड़ सकता, इसलिए ये वापस से साइकिल ले रहा हूँ। छाता पकड़ के साइकिल चलाते चलाते पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ मुझे अभी जाना है फिलहाल, एंड वो जगह मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए चलते कैन वैन करूँ इसे और लेकर चलूँ। मैं निकल तो गया बट ध्यान नहीं दिया, 4 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर था, और अभी भी 5.6 किलोमीटर बचा हुआ है भाई, और बारिश रुकी नहीं रही। पर से ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा चिल्ड एकदम। मेरे को 2 बार सीख के आ गई है, मैं सोच रहा हूँ ना ही जाऊँ यार, छोड़ो भाई साहब, कहीं बीमार पड़ गया तो बची हुई ट्रिप की भी ऐसी तैसी हो
जानी है। अब तो कुछ नहीं है भैया, होटल ही चलता हूँ यहाँ से सीधा। खाना वाना रात को देखेंगे 10 बजे। लो भाई लो, होटल आ गया है अपना। और इसमें देखो ऐसे ना लॉक लगा होता है, इसको निकाल के यहाँ पे फिट करना पड़ता है भाई, ताकि चोरी भी ना हो इनकी। और उसके बाद ही जो है वो राइड कैंसिल होगी। देखो अब करूंगा ना एंड राइड तो हो जाएगी। फोटो लेनी पड़ती है कि सही जगह लगाई है या नहीं। अगर गलत जगह पार्क करोगे तो जो कार्ड आपने ऐड कर रखा है ना भाई, 3 यूरो काट लेते हैं उसमें। बट मैंने सही जगह पार्क करी है तो सिर्फ 1 यूरो कटा। हाँ भाई साहब बहुत ठंड लग रही है सही में। हुडी भी नहीं पहन रखी थी मैंने। इतनी ज्यादा वियर्ड फीलिंग होती है ना कि छींक आ रही हो बट निकलती नहीं है भाई साहब, ऐसे अटक जाती है आके। अभिषेक तो अभी आया नहीं है भाई, फंसा होगा वो भी बारिश में, जुकाम ना लग जाए बस। 1 hour later. बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बट खाना खाना था इसलिए टेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर आ गया। होटल से 150 मीटर था, वॉकिंग करते करते। छाता ले ही आया था मैं, भीगा नहीं इसलिए। पहले यार गलत ले लिया मैंने, टोटल 29 यूरोस का बिल आया, यानी कि 2900। अभी मेरे पास ये लाइम स्कूटर के कुछ फ्री मिनट्स पड़े हुए हैं, नहीं मतलब खरीदे ही थे बट बचे हुए हैं, तो इसको लेकर चलते हैं भाई सिटी सेंटर में। देखे जरा चल के रात को क्या नजारे है, क्योंकि बारिश भी रुक गई है। रास्ते में भाई एक ये सेंट माइकल कैथेड्रल आया है, काफी पुराना कैथेड्रल है, और रात को वही लाइट वाइट जल रही है तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है ना, देखो। और इसी के सामने स्कूटर की पार्किंग भी है, तो यहीं लगा दिया स्कूटर। थोड़ी देर ताड़ता हूँ बैठ के इसी को। और क्या भाई देखो, गाड़ी चलाने के लिए और इन चीजों को ताड़ने के लिए तो आए ट्रिप पे। ओ भाई क्रेजी यार, क्या खूबसूरत लग रहा है देखना रात को। ओए होए होए, सारी लाइटें वाइटें जला दी। और इधर की साइड भी देख लो, ये सिटी हॉल पूरा नीला नीला कर रखा है इसको तो भाई। ओए सुंदर ही सुंदर लग रहा है, बट इससे ज्यादा सुंदर वो लग रहा है सामने वाली बिल्डिंग। ये क्योंकि नीला नहीं है ना तो नॉर्मल अच्छा लग रहा है। अच्छा है भाई, बारिश रुक गई और मैं यहाँ पे आ गया, कितना सुंदर लग रहा है यार। सबसे ज्यादा सुंदर मुझे ये वाली बिल्डिंग लग रही है देखने में लाइट्स की वजह से। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल जाने वाले हैं हम एक और नई कंट्री, जो कि है लग्जमबर्ग। कल का स्टे है, क्योंकि छोटे सा देश है तो मैंने कहा ज्यादा रुकने का फायदा नहीं। एंड परसों फाइनली हम स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे भाई। मतलब मेरी 3rd फेवरेट कंट्री है। फर्स्ट एम्स्टर्डम मतलब नेदरलैंड थी, सेकंड मेरी है आइसलैंड भाई, और 3rd है फिर जाके स्विट्जरलैंड। तो निकलेंगे। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो भैया लाइक कर देना जरूर, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।